पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए अमरीका पाकिस्तानी क़यादत के साथ राब्ते में है। इलाक़ाई इस्तेहकाम को लाहक ख़तरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने कंधे उचका दिए। उस पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। तहरीर हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं कि नए हुक्मनामे से दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। शिकारपुर से सिंध असेंबली की नशस्तों PS 7, 8 और 9 की हल्का बंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। इस हवाले से कोई इबाम नहीं। निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। साबिक वजीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रियासत पर हमला करने वालों को इसी रियासत में सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। नवाज शरीफ ने 2 मरतबा मुल्क को बहरान से निकाला है। मौजूदा हालात में कौम नवाज शरीफ की ही बात सुनेगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पर इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की हिदायत कर दी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया। खत में कहा कि निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। इलेक्शन कमीशन का साबिक वज़राए आला, वज़रा, मुशीरान, अरकान असेंबली को सरकारी घर खाली करने और वज़ीर आज़म समेत सबको सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का भी हुक्म। निगरान हुकूमतों को वफाक और सूबों में रोज़मर्रा मामलात चलाने की हिदायत। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न सिंध और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के नाम भी खत। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से इंतजामी अफसरान के तबादलों का हुक्म। लिखा वो तमाम इंतजामी अफसरान तब्दील किए जाएं जो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा? मुख्तलिफ नामों पर कयास आराइयाँ जारी। जलील अब्बास जिलानी, एहसन भून, सरफराज बुगटी, जुल्फ़कार चीमा और वाजिद अली राना के नाम गर्दिश में। सुल्तान अली अलाना को वफाकी वज़ीर ख़जाना और मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत 2 इजलास। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क की मुआशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखेंगे, मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे, अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे, महदूद मुद्दत में तमाम तर तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर सर्फ करेंगे। निगरान हुकूमत PDM की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल ख़त्म करे। बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार ख़वातीन की रिहाई का ऐलान अच्छी पेशरफ्त होगी। वाइस चेयरमैन PTI का निगरान वज़ीर आज़म को पैगाम। मशवरा दिया कि बेहतर यही होगा कि निगरान सेटअप में ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानेदार हों। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद वजाहत कर दी है कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी चॉइस नहीं थे। बलोचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक अभी तक ना हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले के लिए आखिरी रोज़ की मोहलत भी ख़त्म। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी। किसी सियासी जमात से इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में रहनुमाओं की गुफ्तगू। पार्टी की सरपरस्त आला जहांगीर तरीन का कहना है कि नया पाकिस्तान बनाना ख्वाब है जिसे ज़रूर पूरा करेंगे। पार्टी के सदर अलीम खान ने कहा है कि आम सार्फिन को 300 यूनिट बिजली और छोटे किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे।
LPG की कीमत में 10 रुपये का इजाफा 220 रुपये फ़ी किलो हो गई। LPG एसोसिएशन का ऐलान, घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपये जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपये बढ़ गई। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में 3 रुपये महंगा होकर 291 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपये महंगा हो गया, कीमत 302 रुपये हो गई। प्याले में पोटली थी, पोटली में राख थी, राख में तावीज़ था। चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने वाले DIG लाहौर इमरान किश्वर के होशरुबा इंकशाफात। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि जब गिरफ्तारी के अहकामात मिलने पर वो जमान पार्क पहुंचे तो बंद दरवाजे खोले नहीं गए, तोड़ने पड़े। पोटली की राख में पड़े तावीज़ को छूने लगे तो बुशरा बीबी ने मज़ाहमत की और बोली कि आप इनको ना छेड़ें, ये मुक़द्दस चीज़ें हैं। इमरान किश्वर के मुताबिक बुशरा बीबी ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की, ये भी कहा कि पुलिस वाले हैं, पैसे ढूंढने आए होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में 2 घंटे की मुलाकात। चेयरमैन PTI से नईम पंचोता और अली एजाज बुटर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। PTI कानूनी टीम की दरख्वास्त अटक जेल इंतजामिया ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी तोशाखाना केस में जाली रसीदें बनाने के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गई। DIG ऑफिस इस्लामाबाद में पेश। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी उनके हमरा थी। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने करार दिया था कि बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाए, अच्छा नहीं लगता कि जमानतें खारिज कर दी जाएं। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को इज्जत से कमरे अदालत में बिठाया जाए। उन्हें थाने के माहौल का अंदाज़ा है, DIG ऑफिस पास ही है, इज्जत के साथ बिठाया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की जमानतें मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने भी 9 मई के वाक़यात से मुतालिक 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी सहूलत होती अगर चेयरमैन PTI केसेस में शामिल तफ्तीश होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानतों में तोसी नहीं बनती। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की साबिक MP हिना भट्ट के साथ लंदन में बदसलूकी की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग नून की खातून रहनुमा को PTI कारकुनों ने निशाना बनाया। चेयरमैन PTI ने मुसलसल झूठ और जाली खबरों से अपने पैरोकारों का ब्रेन वॉश किया। ऐसे किरदार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे में ऐसे वाक़यात की कोई जगह नहीं है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का नून लीग की रहनुमा से बैरून मुल्क पेश आए वाक़े पर इज़हार अफसोस। इलामी में कहा है कि बदज़बानी और अखलाकी मयार से गिरी गुफ्तगू तहरीक इंसाफ का शेवा नहीं है और न उसे कबूल करते हैं। मुखालिफिन और ख़वातीन कारकुनान की किरदार कुशी और गैर अखलाकी हमलों का मौजद शरीफ ख़ानदान है। नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा PTI ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस के लिए अखलाक बाख्ता गुफ्तगू करते रहे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तहवील में लिए गए कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा कर दिया। उम्र 2.5 साल, जिस्म पर कौमी परचम से सजी टी-शर्ट और निकर, यौम आज़ादी के गीत सुनता, बाजे बजाता, हंसता खेलता अब्दुल नुमान कराची के खुले मैन होल में जा गिरा। मौत की आगोश में जा सोया। नुमान के वालिद गम से निढाल, कहा कि एक ही बेटा था, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, कोई सुनने वाला नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि जिस गटर में नुमान गिरा 15-20 दिन से खुला था। हल्का डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का था, लेकिन यूनियन काउंसिल का कहना है कि ना उनके पास गटर के ढक्कन है, ना ढक्कन खरीदने के पैसे। बच्चे की मौत पर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। बच्चे की मौत पर बाप इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ बैठा। बोला, गरीबों को इंसाफ कहाँ मिलेगा, किसके पीछे भागेंगे। रिश्तेदारों ने दिहाई दी कि आज तक किसी बड़े आदमी को सज़ा हुई, जवाब होगी जो अब होगी, खुदा ही इंसाफ करेगा, वही सज़ा देगा। वकला का कहना है कि बाप मुकदमे की दरख्वास्त दे या ना दे, FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है।
नेमन गोट के मकीनों के मुताबिक इलाके में 50 से 60 मैन होल हैं जो अब भी खुले हैं। इंतजामिया की जानिब से जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। कराची में 15 साल डकैत लड़की पकड़ी गई। साथियों के साथ नॉर्थ नाजिमाबाद में वारदात। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले का पीछा किया। रकम छीनने की कोशिश के दौरान शहरी ने फायरिंग की तो लड़की के साथ ही भाग गए। लड़की पकड़ी गई। अहले इलाका ने लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत में लड़की का बैंक मैनेजर पर भी डकैती में मुलविस होने का इल्जाम। मुलजिमा की बैग से मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी बरामद। मुलजिमा ने पुलिस को बताया कि उसके वालिद भी जेल में है। सदर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। साबिक वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की मीडिया और मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। कहा कि मुशर्रफ की आमरीत से जन्म लेने वाले पैमरा काले कानून के जमहूरी व बुनियादी इंसानी हुकूक के हुदूद में ले आए हैं। 2 महीने के अंदर वाजिबात की अदायगी न होने पर सरकारी इश्तहारात की बंदिश कानून बन चुका है। मुशावरत से तैयार होने वाला ये मुतफ़क़ा कानून मीडिया वर्कर्स और मीडिया हाउसेस की मुश्तरका कामयाबी है। मरीम औरंगजेब का एमेंड, APNS, CPNE, PBA, PFUJ, PRA और RIUJ का शुक्रिया। सदर आरिफ अलवी से एमेंड, PFUJ, APNS, PBA और CPNE के नुमाइंदों की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ी बिरादरी को पैमरा तरमीमी बिल पर हिमायत का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, पैमरा कानून में तरमीम मुतारिफ करवाने पर मीडिया बिरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। इस मौके पर सदर मुमलिकत का कहना था कि सरकारी इश्तहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। तरमीमी बिल से मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी आएगी। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदा वफ्द ने सदर मुमलिकत को बताया कि तरमीमी बिल से सहाफ़ी बिरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजमीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर 13 बिल वापस वजीर आज़म को भिजवा दिए। जो बिल वापस भेजे गए उनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल और हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी शामिल हैं। बिलों की मंजूरी अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से होगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब नई कौमी असम्बली आने के बाद होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी के 14 महीने पहले लापता होने वाले ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2022 का पता चल गया। कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने बताया कि उनकी इत्तला के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी का लापता होने वाला बिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस से जाते हुए अपने साथ ले गए। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी इत्तला के मुताबिक वो बिल ऐवान सदर और पार्लियामेंट के बीच में कहीं अटका हुआ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद। वज़ीर आज़म हाउस इलामी के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने मौलाना से बाजोड़ धमाके में अमवात पर ताज़ियत की और कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। घरेलू मुलाजमा रिजवाना का केस JIT में अटक गया। JIT कई दिन गुजरने के बावजूद सिविल जज आसिम हफीज को शामिल तफ्तीश ना कर सकी। सिविल जज को 15 अगस्त को शामिल तफ्तीश होना था, तहम अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने शामिल तफ्तीश होने की इजाज़त देने के लिए JIT के खत का जवाब ही नहीं दिया। JIT भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। कहा कि जब सिविल जज शामिल तफ्तीश होंगे तभी मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने वाज़ेह किया है कि तशद्दुद का शिकार काउंसिल घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई। प्लास्टिक सर्जरी की टीम रिजवाना का इलाज कर रही है। प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी की टीम 2 मरतबा सर, चेहरे और कमर के जख्म साफ कर चुकी है। जख्मों का इन्फेक्शन मुकम्मल ख़त्म होने के बाद फिर प्लास्टिक सर्जरी की टीम ऑपरेशन करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रिजवाना अभी चलने की पोजीशन में नहीं है, वो सिर्फ उठकर बैठ सकती है और उसे व्हील चेयर पर कमरे से बाहर लाया जाता है।
सिविल जज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन मुलाजमा रिजवाना 22 रोज से जनरल अस्पताल में जेर इलाज। सक्खर में कत्ल किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। भाई की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। बासर अफराद उनसे खाइफ थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थीं। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मंगल को भी सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सहाफ़ी बिरादरी के एहतजाजी मुजाहरे। पुलिस ने सक्खर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। जियो फेंसिंग का अमल भी जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार। खैरपुर में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादती का मुलजिम सारंग शर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने सारंग शर की रिहाई का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा है कि यहाँ उस्ताद बच्चों से रेप कर रहा है और फिर बरी भी हो जाता है। अदालत का सारंग शर का केस दूसरे जिले में मुंतकिल करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि कम उम्र बच्चों से रेप के केस में सुलह नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सारंग शर ने मुतासरा बच्चों के खानदानों से सुलह करके मुकदमात खत्म करवाए थे।